दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जो परीक्षा पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसका डिटेल्ड कार्यक्रम जारी कर दिया है। आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान में इस आयोग द्वारा कई सारी भर्तियां कराई जानी हैं, जिसमें से माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर की भर्ती, इसके साथ ही प्राइमरी विद्यालयों में यूपी टेट और यूपी टेट पेपर 1, पेपर 2 और इसके साथ ही प्राइमरी टीचर की भर्ती, जिसको आप लोग सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं। तो डिटेल्ड कार्यक्रम जारी कर दिया गया सुपर टेट का। ठीक है, इसको आप सहायक अध्यापक भर्ती भी कह सकते हैं, प्राइमरी टीचर भर्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती में वही छात्र आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई किया होगा। तो यूपी टेट का भी सिलेबस जारी हो चुका है और सुपर टेट का भी सिलेबस जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम सुपर टेट को डिटेल से समझेंगे कि जो अब इस नए आयोग द्वारा भर्ती होगी उसमें से किस तरीके से भर्ती कराई जाएगी। तो सबसे पहले परीक्षा पैटर्न समझते हैं, सिलेबस अभी देखेंगे इसी वीडियो में। तो लिखा है सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु। बताया गया है कि ये जो भर्ती परीक्षा होगी ये 2.5 घंटे की होगी, यानी कि 150 मिनट की होगी। प्रश्नों की संख्या भी 150 रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, 4 विकल्प होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब जो विषय वस्तु का स्तर रहेगा वो देखिए, भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 तक के स्तर का होगा। और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का होगा। तो ये इसका लेवल रहने वाला। तो कुल मिलाकर परीक्षा पैटर्न आप समझ गए। एक पेपर आपका होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की फ़िलहाल अभी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, अगर आगे कहीं होगा तो हमको बता देंगे। फिलहाल परीक्षा में क्या क्या आएगा, कैसे आपको पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो यहाँ पर 3 भाषाएं आएंगी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। इनमें से व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको पढ़ना होगा। 40 नंबर का आपका भाषा से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 40 नंबर केवल भाषा से आपको मिल जाएंगे। विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए यहाँ पर। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वस्थ, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो ये 10 नंबर की आपकी साइंस आएगी इसमें। इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके बाद गणित आपकी 20 नंबर की आएगी। ठीक है, तो गणित में क्या क्या पढ़ना है, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन अनुपात, सर्वसमीकाएँ, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। तो इतने टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। 20 नंबर की आपकी मैथ रहने वाली है। तो 40, 10, 50 और 50, 20, 70 नंबर का तो आपका यहाँ से केवल 3 सेक्शन का आपका हो जाएगा। इसके बाद पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद शिक्षण कौशल भी 10 नंबर का होगा, जिसमें
शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। 10 नंबर का आपका शिक्षण कौशल होगा। बाल मनोविज्ञान ये भी 10 नंबर का होगा, जिसमें से वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। 10 नंबर का ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो समसामयिक एवं महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति, कला। तो 30 नंबर का आपका इसका वेटेज रहेगा। और लास्ट में यहाँ पर रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, तो एनालॉगीज, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वालिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स नंबर सीरीज, पजल, सिंबल एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम एंड डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सेलेक्शंस, इंटरफ्रेंसेस, लेटर सीरीज। तो ये 5 नंबर का रीजनिंग का वेटेज कम है, 5 नंबर की आएगी। इसके बाद 2 टॉपिक यहाँ पर और बचते हैं। सूचना तकनीकी, ठीक है, इसमें आपका शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी 5 नंबर का ही होगा। तो रीजनिंग और सूचना तकनीकी 5-5 नंबर का है। इसके बाद जीवन कौशल से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें से व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, इसके बाद संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड, पुरस्कार का प्रभावी प्रयोग। 10 नंबर का ये रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। पेपर जो आपका होगा हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में दोनों में होगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। आप थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा देंगे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अब आप लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सिलेबस जारी हो गया है। आने वाले समय में आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती का कोई भी अध्याचन नहीं पहुंचा है। सरकार अभी मना कर रही है कि नहीं, अभी हमारे यहाँ सब कुछ अनुपात समानुपात ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी नहीं तो अगले साल तक भर्ती तो आएगी। तो भर्ती जब भी आएगी, ठीक है, तो यही आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो नए शिक्षा सेवा आयोग से जो भर्ती होगी आपको इसी पैटर्न को पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी यूपी टेट जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं तो यूपी टेट का भी सिलेबस हम अगले वीडियो में बना देंगे। तो आप यूपी टेट के सिलेबस को भी अच्छे तरीके से देख करके अपना यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सिलेबस आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अच्छी बुक्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।